बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे मौलाना रूम की, जलालुद्दीन रूमी की। मगर एक मसनवी रूमी है, उसके बाद मौलाना रूम की एक दूसरी किताब है फ़लसफ़ा इश्क़ रूमी। तो फ़लसफ़ा है उनका, इश्क़ रूमी का फ़लसफ़ा है। तो उसमें से चाहूँगा कि एक कोटेशन आपसे इक़्तिबास शेयर करूँ। तो मौलाना रूम लिखते हैं, कहते हैं कि एक शख्स रात को ज़िक्र करता था और अल्लाह अल्लाह पुकारता था, तो ज़िक्र इलाही में उसे बहुत लुत्फ़ आता था। तो कहते हैं कि बहुत इबादत के बाद काफ़ी दिन गुज़र गए तो उसे इब्लीस आया और उसे भटकाने की कोशिश की। उसे कहा कि तुम तो बुत की तरह अल्लाह अल्लाह करते हो, तुम्हें कभी जवाब तो नहीं आया, कभी इसका जवाब आया है? तो वो शख्स सोच में पड़ गया। इब्लीस तो चला गया, मगर उसके दिल में ये मैल बैठ गई कि मैं इतनी शिद्दत से रातों को जाग कर इबादत करता हूँ और अल्लाह अल्लाह पुकारता हूँ, मुझे तो कभी भी लब्बैक की आवाज़ नहीं आई। तो ये सोचकर उसने ज़िक्र छोड़ दिया। जब ज़िक्र छोड़ दिया, सो गया, तो उसके ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि तुमने अब ज़िक्र करना छोड़ दिया है, तुम अब अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं पुकारते? तो उस शख्स ने कहा कि मैं कितने अरसे से ज़िक्र कर रहा हूँ, मगर मुझे कोई आवाज़ तो नहीं आई, लब्बैक नहीं आई, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स या जवाब नहीं आया जिससे मैं समझूं कि मैं उसे पुकार रहा हूं और वो सुन रहा है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए सादा लो, ये तुम्हारी आजिज़ी और दर्द सोज़ी ही ज़िक्र इलाही का जवाब है। अगर तुम ये समझते हो तो तुम्हें लब्बैक की आवाज़ नहीं आती, तो जो ज़िक्र तुम करते हो यही उसकी आवाज़ है, यही उसका जवाब है। अगर अल्लाह ताला किसे तौफ़ीक देता है, उसे अपने करीब समझता है, तो उसे ज़िक्र इलाही और इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाता है और वो पुरसोज़ और दिलसोज़ आवाज़ ख़ुद सुनता है। यही उसकी दलील है। अगर अल्लाह ताला किसी को ये फैज़ नहीं देता, अपने करीब नहीं समझता, तो वो ज़िक्र तो क्या, दुआ भी नहीं कर सकता। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तशरीह के बाद मौलाना रूम कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला आपको कोई तकलीफ़ देता है तो यही दलील है कि वो आपकी सुनता है। अगर वो आपको कोई तकलीफ़ नहीं देता तो ये दलील समझ लें कि वो आपको याद नहीं करता। मौलाना रूम एक और मिसाल देते हैं, कहते हैं कि एक मर्तबा लैला को ख़याल आया कि मैं न्याज़ करूं, और वो न्याज़ बाँट रही थी। चूँकि शहर के बहुत से लोगों को मालूम हो गया कि न्याज़ बट रहा है, तो वो अपने अपने बर्तन लेकर लाइन में हाज़िर हो गए, एक लंबी कतार बन गई। मौलाना रूम लिखते हैं, कहते हैं कि मजनू को भी मालूम हो गया कि लैला न्याज़ बाँट रही है, इस न्याज़ के बहाने उसका दीदार तो कर सकूँगा। तो वो भी एक पत्थर का प्याला लेकर वहीं पीछे लाइन में खड़ा हो गया। अब लैला एक एक शख्स को न्याज़ देती जा रही थी। जब बहुत देर के बाद मजनू की बारी आई, तो मजनू का बर्तन लेकर लैला ने नीचे फेंक दिया और वो बर्तन टूट गया। अब हैरानगी की बात, मजनू को गुस्सा नहीं आया और वो मस्ती में वहीं झूमने लगा और नाचने लगा। अब पिछली कतार जो उसके पीछे थी मजनू की, वो हैरान रह गई। सारे लोगों ने कहा कि जिनको न्याज़ मिला उनका बर्तन साबित था, तुम्हें न्याज़ भी नहीं मिला, तुम्हारा बर्तन भी टूटा और तुम फिर भी नाच रहे हो। तो मजनू ने कहा कि देखो, जिनको न्याज़ मिला था उन्हें लैला नहीं जानती थी, मुझे जानती थी, तब मेरा बर्तन तोड़ा है। तो मौलाना रूम कहते हैं कि जब बर्तन टूटता है तो यही तकलीफ़ होती है, यही तकलीफ़ हमें याद इलाही में मुब्तला करती है। असल इश्क वो है जहाँ आपका नुकसान हो, जहाँ आपकी तकलीफ़ हो, उस मस्ती में जो आप झूमते हैं, यही इश्क होता है। तो याद इलाही आपकी दलील है कि वो आपको सुन रहा है और आपको अपने करीब महसूस कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।